नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पुष्पा 2 जी की सीरीज में। तो साथियों, जो नए बच्चे होंगे सबसे पहले तो बायो में जाके जो राज्य हो चुके हैं उनका वीडियो देख लीजिए। इसी के साथ में आगे की ओर बढ़ने से पहले जो बच्चे नए जुड़ गए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। तो आइए आज हम सब करते हैं बिहार की सैर, बिहारी बाबू की सैर भैया। तो सबसे पहले बिहार की ओर बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी क्या है बच्चों? पटना। इसी के साथ में बिहार को 3 राज्य की सीमा लगती है। कितने राज्य की? 3। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 1। यानी बच्चों अगर सवाल पूछा जाए सबसे पहला तो क्या होता है कि बिहार को 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और 3 राज्य की। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी बच्चों? नेपाल। और आइए बच्चों वह सीमाएं जान लेते हैं। तो सबसे पहले नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेपाल की राजधानी क्या है बच्चों? काठमांडू। इसी के साथ में नेपाल का चलन नेपाली रुपया। क्या है बच्चों? नेपाली रुपया। इसी के साथ में नीचे की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है बच्चों? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। बच्चों यह सवाल ध्यान में रखना जरूरी है कि कोलकाता का उपनाम क्या है? कोलकाता का उपनाम राजवाड़ों का शहर। राजवाड़ों का शहर किसे कहते हैं बच्चों? कोलकाता को। इसी के साथ में कोलकाता किस नदी के किनारे है बच्चों? हुगली। यानी हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है बच्चों? कोलकाता। इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे की ओर। झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है बच्चों? रांची। झारखंड की राजधानी रांची। और आगे इसी ओर बढ़ते हुए आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? लखनऊ। लखनऊ का उपनाम क्या है बच्चों? नवाबों का शहर। यानी नवाबों का शहर किसे कहते हैं बच्चों? लखनऊ को। किसे कहते हैं? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है बच्चों? गोमती। यानी लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों। तो आइए बच्चों एक बार इसका रिपीटेशन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल का चलन नेपाली रुपया। इसी के साथ में 3 राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1 लगती है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता बच्चों। उपनाम राजवाड़ों का शहर। नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली। इसी के साथ में झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश की ओर आते वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ का उपनाम नवाबों का शहर किस नदी के किनारे बसा है बच्चों? गोमती। इसी के साथ में बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। बिहार। सबसे पहले तो सवाल यह होना चाहिए कि बिहार की राजधानी क्या है बच्चों? पटना। बिहार की राजधानी पटना। इसी के साथ में बिहार का गठन बच्चों। गठन 1912 को। और इसी के साथ में राज्य का दर्जा। राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ बच्चों? 1950 में। एक बार ध्यान से देखिए बच्चों, राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1950 में। इसी के साथ में बच्चों बिहार की राजभाषा क्या है बच्चों? हिंदी। बिहार की राजभाषा हिंदी। यह सवाल भी जरूरी है बच्चों। यहाँ का राजकीय पशु रीछ। क्या है बच्चों? यहाँ का राजकीय पशु रीछ। इसी के साथ में बच्चों आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम क्या है बच्चों? वाल्मीकि। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चों? वाल्मीकि। इसी के साथ में यहाँ वन्य जीव अभयारण्य है जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं, वन्य जीव उद्यान। तो बच्चों राजगीर, यह सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसी के साथ में कैमूर और भगवान गौतम बुद्ध, यह भी बच्चों यह 3 वन्य जीव अभयारण्य बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यह तीनों सवालों के जवाब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बच्चों। इसी के साथ में यहाँ का घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ का घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक कहाँ का घनत्व है? बिहार। कितना है बच्चों? 1106। कितना है? 1106। यह ध्यान में रखना जरूरी है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और आगे की ओर बढ़ते हैं।
आगे की ओर बढ़ते हुए बच्चों, यहाँ जिले कितने हैं बच्चों? 38, यानी जिले कितने हैं? 38। इसी के साथ में साक्षरता कितनी है बच्चों? 61.8%। कितनी है? 61.8%। इसी के साथ में बच्चों लोकसभा, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40, और राज्यसभा की 16। राज्यसभा की कितनी है बच्चों? 16। इसी के साथ में हर बार मैं आपको एक सवाल याद कराता रहता हूं कि राज्यसभा की कलम 80 और लोकसभा की कितनी है बच्चों? 81। और उच्च सदन कौन सा है बच्चों? राज्यसभा, और निम्न सदन लोकसभा। यह भी सवाल जरूरी है बच्चों। इसी के साथ में आगे की ओर बढ़ते हैं और एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। तो बिहार की राजधानी पटना। बिहार का गठन सबसे पहले कब हुआ? 1912 में। इसे राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1950। भाषा कौन सी है बच्चों? हिंदी। और पशु कौन सा है? रीछ। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि। और अलग से जो परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, वन्यजीव उद्यान राजगीर, कैमूर और भगवान गौतम बुद्ध। इसी के साथ में सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, जिसका घनत्व कितना है? 1106। जिले कितने हैं? 38। साक्षरता 61.8%। लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की 16। और हर बार जो मैं सवाल आपको याद कराता हूं कि लोकसभा की कलम 81 और राज्यसभा की 80 बच्चों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए बच्चों, अब कुछ ज़रूरी बातें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ का प्रमुख त्यौहार जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, यानी छठ पूजा, उसे क्या कहते हैं? छठ पर्व। जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। छठ पर्व कहाँ का है बच्चों? बिहार का। बच्चों खांसी है, थोड़ी सी दिक्कत है, फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत चालू है और हमेशा चालू रहेंगी। सिर्फ बच्चों आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। प्रमुख त्यौहार कौन सा है? छठ पूजा। इसी के साथ में बच्चों अब बढ़ते हैं पर्यटन स्थल की ओर। प्रमुख पर्यटन स्थल, सबसे पहला सोनपुर। कौन सा बच्चों? सोनपुर। सोनपुर की क्या विशेषता है बच्चों? सोनपुर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है बच्चों? सोनपुर, बिहार में। इसी के साथ में दूसरा पर्यटन स्थल जिसका नाम है पटना। यह बहुत जानकार इतिहास है बच्चों। पटना, पटना का पुराना नाम क्या है बच्चों? पाटलिपुत्र। क्या है बच्चों? पाटलिपुत्र। इसी के साथ में पाटलिपुत्र शहर का गठन किसने किया था बच्चों? राजा उदयन ने। और उदयन का वंश कौन सा है बच्चों? हर्यक। कौन सा है बच्चों? हर्यक वंश। तो आइए थोड़ा हर्यक वंश के बारे में जान लेते हैं। आपको तो पता है बच्चों कि मेरा काम ही है आपको जानकारी देना। तो हर्यक वंश की जानकारी जानते हैं। हर्यक वंश को कौन सा वंश कहते हैं? पितृ हत्यात्मक वंश किसे कहते हैं बच्चों? हर्यक वंश को। तो इसी के साथ में हर्यक वंश का गठन यानी संस्थापक किसे कहते हैं? बिंबिसार। कौन था बच्चों? बिंबिसार का पुत्र बच्चों अजातशत्रु। कौन था बच्चों? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र राजा उदयन, जिसने किस शहर की स्थापना की बच्चों? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का नया नाम पटना, जो कि वर्तमान में किसकी राजधानी है? बिहार की। वर्तमान में किसकी राजधानी है? बिहार की। तो आइए बच्चों, यह भी बहुत जरूरी है। इसे पितृहत्यात्मक वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके बेटे अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने। इसीलिए उसे कौन सा वंश कहते हैं? पितृहत्यात्मक। तो बच्चों पर्यटन स्थल में दो पर्यटन स्थल देखिए। सबसे पहले सोनपुर। सोनपुर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला।
पटना, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शहर का गठन किसने किया? उदयन। हर्यक वंश को कौन सा वंश कहते हैं? पितृ हत्यात्मक। इसी के साथ में गठन किसने किया? बिंबिसार ने। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, और उदयन ने किस राजधानी की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र। इसी के साथ में आगे की ओर बढ़ते हुए बच्चों, एक और, सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों अभी पटना हो गया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रमुख स्थल की ओर, पर्यटन स्थल की ओर, जो कि कुंडग्राम। कुंडग्राम, यहाँ का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ का इतिहास हमें भगवान गौतम बुद्ध की याद दिलाता है। भगवान गौतम बुद्ध की याद दिलाता है। कुंडग्राम में भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। इसी के साथ में आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और गौतम बुद्ध की थोड़ी सी जानकारी जानती है। तो जानकारी जानते वक्त सबसे पहले तो हमारा सवाल यह होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, जो कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी। लुम्बिनी जो कहाँ पे है? नेपाल। लुम्बिनी कहाँ है बच्चों? नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और नेपाल का चलन क्या है बच्चों? नेपाली रुपया। इसी के साथ में दूसरा सवाल यह आना चाहिए कि मृत्यु, मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व, जो कहाँ हुई? कुंडग्राम में। इसी के साथ में उन्हें ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया। कहाँ हुई? बोध गया। बोध गया किस नदी के किनारे है बच्चों? निरंजना। निरंजना नदी के किनारे कौन सा प्रमुख स्थल बचा हुआ है बच्चों? बोध गया। इसी के साथ में यह प्रमुख जानकारी बच्चों बिहार की थी। तो इसी के साथ में हर रोज कुछ नया सीखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।